अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से बहुत सारे लोग हमेशा अक़ीक़े से मुताल्लिक़ बहुत सारे सवालात करते रहते हैं। मैंने मुनासिब समझा कि आपके लिए एक मुख्तसर और शॉर्ट वीडियो बना दूं जिसमें अक़ीक़े की फ़जीलत, अक़ीक़े का दर्जा और उसका तरीक़ा और उससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी मसाइल आपके सामने पेश करूं ताकि आपको अक़ीक़ा करने में कभी दुश्वारी ना हो और आपके जहन में अक़ीक़े से रिलेटेड कोई सवाल बाकी ना रहे। तो आइए सबसे पहले अक़ीक़े की फ़जीलत जानते हैं। अक़ीक़ा सबसे पहले इसलिए किया जाता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासे हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा का अक़ीक़ा फरमाया और लोगों को भी अक़ीक़ा करने की तरग़ीब दी। दूसरे नंबर पर अक़ीक़ा इसलिए किया जाता है ताकि अक़ीक़े के ज़रिए अल्लाह का शुक्र अदा कर सके। अल्लाह ने औलाद जैसी दौलत से नवाजा है तो उसका शुक्र अदा करने के लिए भी अक़ीक़ा किया जाता है। तीसरे नंबर पर अक़ीक़ा बच्चों की हिफाजत के लिए भी किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु गुलामिन मुर्तहनुन बिअक़ीक़तिही। तिर्मिज़ी और अबू दाऊद की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा अपने अक़ीक़े के बदले गिरवी है, यानी अल्लाह के पास महफूज है, अल्लाह की हिफाजत में। यानी जब हम लोग अपने बच्चों का अक़ीक़ा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस बच्चे के लिए और कुछ बरकतें अता की जाती है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी स्पेशल हिफाजत की जाती है, इसलिए भी अक़ीक़ा किया जाता है। चौथे नंबर पर अक़ीक़ा इसलिए किया जाता है ताकि उस अक़ीक़े का सवाब खुद हमें भी मिल सके और हमारे बच्चों को भी मिल सके। तो इन चार मकसदों के लिए, इन चार पर्पसेस के चलते अक़ीक़ा किया जाता है। तो ये तो हो गई अक़ीक़े की फ़जीलत। दूसरे नंबर पर अक़ीक़े का दर्जा क्या अक़ीक़ा करना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है? तो इसका जवाब ये है कि अक़ीक़ा करना सुन्नत है। यानी अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास माल है तो आप अक़ीक़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप टोटली अक़ीक़े वाले अमल को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यहाँ पर रुककर एक बात समझ लें, बहुत सारे लोग क़ुरबानी के मौके पर, उम्रे के मौके पर, हज के मौके पर ये सवाल करते हैं कि हम लोगों ने अब तक अक़ीक़ा नहीं किया तो क्या हम क़ुरबानी कर सकते हैं? अब तक हम लोगों ने अक़ीक़ा नहीं किया तो क्या हम उम्रे को जा सकते हैं? हम लोगों ने अब तक अक़ीक़ा नहीं किया तो क्या हम हज को जा सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अक़ीक़ा एक अलग अमल है, इसका उम्रे के साथ, क़ुरबानी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। क़ुरबानी वाजिब है, उम्रा वाजिब है, तो इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अक़ीक़ा आप करें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब भी उसकी वजह से क़ुरबानी में कोई आड़ नहीं है, उसकी वजह से उम्रे में कोई आड़ नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से आप लोग अपने जहन में बिठा लें। अब आइए चलते हैं कि अक़ीक़ा कब करना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि अक़ीक़ा पैदाइश के 7वें दिन करना चाहिए, अगर ना हो सके तो 14वें दिन, अगर ना हो सके तो 21वें दिन। इन 3 दिनों में से किसी एक दिन अक़ीक़ा करना अफजल और बेहतर है। अगर इन 3 दिनों में नहीं कर सके तो उसके बाद ज़िंदगी में जब चाहे तब अक़ीक़ा कर सकते हैं। और अक़ीक़े के लिए लड़का हो तो 2 बकरे और लड़की हो तो 1 बकरा। अब बकरे और बकरियों की जितनी किस्में हैं उनमें से किसी को भी ज़बह कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर बड़ा जानवर है, बैल है और इसी तरीके से ऊँट है, तो उसमें हिस्से भी हम लोग ले सकते हैं। अगर लड़का है तो 2 हिस्से, लड़की हो तो 1 हिस्सा। ये अफजल और बेहतर है। अगर किसी को लड़का पैदा हुआ लेकिन 1 बकरा ज़बह करने की ताकत है तो वो 1 बकरा भी ज़बह कर सकता है, 2 करना ज़रूरी नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से जहन में रख लें। अब तीसरे नंबर पर अक़ीक़े के लिए जो जानवर ज़बह किया जाता है उसके क्या शराइत है। क़ुरबानी के जानवर के जो शराइत है, अक़ीक़े के जानवर के भी वही शराइत है। यानी बकरा हो तो 1 साल का, और इसी तरीके से बैल हो तो 2 और ऊँट हो तो 5 साल, ये उम्र है। और उसके अलावा जिस तरह कुर्बानी में
जानवर का सही सालिम होना, मजबूत होना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरीके से अकीक़े में भी उसका सही सालिम होना ज़रूरी है। अब चौथे नंबर पर ये सवाल होता है कि अकीक़े का गोश्त किसको देना चाहिए। तो अकीक़े का गोश्त खुद भी खा सकते हैं, गरीब को भी दे सकते हैं, रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, और इसी तरीके से अकीक़े का गोश्त पकाकर खुद भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, गरीबों को भी खिला सकते हैं। और उसके अलावा 7वें दिन जब अकीक़ा आप करते हैं तो उस वक्त बच्चे के लिए 3 काम करेंगे। नंबर 1, जानवर ज़बह करेंगे। नंबर 2, बच्चे के बाल मुंडवाकर उसको वेट करके, उसको वज़न करके, उस बालों के वज़न के बराबर की चांदी या फिर उसकी कीमत, मिसाल के तौर पर बालों का जो वज़न है 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम चांदी की मार्केट वैल्यू जो होती है उतने पैसे गरीबों में सदका कर देना, ठीक है। और तीसरा जो काम करने का है वो है बच्चे को एक अच्छा नाम, सहाबा और सहाबियात के नामों में से कोई एक अच्छा नाम चुनकर बच्चों को रखना है। तो ये अकीक़े के दिन करने वाले काम है। अगर बच्चे छोटे हैं तो उस वक्त नहीं, बच्चे बड़े हो गए या फिर बहुत सारे लोग 50 साल की उम्र में अपना अकीक़ा करते हैं, तो उस वक्त सिर्फ जानवर ज़बह कर देना काफ़ी है। उस वक्त बाल काटना मुनासिब नहीं, उस वक्त बाल काटना ज़रूरी नहीं। ये अकीक़े से रिलेटेड कुछ ज़रूरी मसाइल थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सवालों के जवाबात ज़रूर दे दूँगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी आप उम्रे के सफ़र के लिए जाना चाहें तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिसमें मैं खुद भी आपके साथ रहता हूँ, कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिसमें मैं नहीं रहता हूँ, लेकिन बेहतरीन पैकेज मैं आपको बनाकर मुकम्मल गाइडेंस के साथ इंशाल्लाह मैं आपको भेजूँगा। तो मास टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो अपडेट्स हैं उसको पाने के लिए मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 8332932972। इंशाल्लाह मैं आपको मास टूर्स एंड ट्रैवल्स के ग्रुप में भी ऐड करूँगा, जिसमें मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कुछ भी ऑफ़र्स हैं या फिर उम्रे से रिलेटेड कुछ भी जानकारी है, मैं इंशाल्लाह आपको देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर हमसे जुड़ेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन सर्विस देंगे और बेहतरीन गाइडेंस देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।